नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। तो आज बच्चों हम आपको कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल अध्याय 3 जल संसाधन का भाग 2 यानी उस दिन मैंने आपको एक वीडियो पढ़ाया था। आज जो उसका शेष पार्ट बचा हुआ है उस पर विचार किया जाएगा। तो इसमें बेटा हम आपको पढ़ाएंगे रिहंद नदी घाटी परियोजना। कौन सी पढ़ानी बेटा? रिहंद नदी घाटी परियोजना। रिहंद नदी घाटी परियोजना आपको पढ़ानी है बेटा। तो ये परियोजना जो है सन 1957 ईस्वी में सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में बनाई गई है। तो ये कहाँ बनाई गई बेटा? जरा इसको हम देख लेते हैं एक नज़र। ये कंडीशन है। तो इसमें ये हमारी गंगा नदी बह रही है। ये गंगा है, इसकी सहायक घाघरा है, आपकी जो है यमुना है। ये ऐसे इलाहाबाद में आकर के मिलती है। घाघरा है जो छपरा ज़िले के आसपास जाकर के मिल जाती है। तो ये गंगा नदी की सहायक बेटा जो दक्षिण के पठार से आपका जो है पठारी एरिया है, दक्षिण के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम बेटा कौन सी नदी है? इसका नाम है सोन। कौन सा नाम है इसका? सोन। सोन नदी नाम है। तो सोन की सहायक है बेटा कौन नदी? ये रिहंद है, रिहंद। तो सोन की सहायक रिहंद नदी पर सन 1957 ईस्वी में, कब बेटा? 1957 ईस्वी में एक जो है बांध बनाया गया। क्योंकि रिहंद नदी अपनी बाढ़ों के लिए कुख्यात थी। ये हर वर्ष लाखों हेक्टेयर भूमि को जलमग्न कर देती थी, यानी तहस नहस कर देती थी। इसलिए बेटा इस पर एक बांध बना करके इसके यानी इसके जल को जो है नियंत्रण में लाया गया है, या इसके यानी इसकी बाढ़ को जो है नियंत्रित किया गया है। तो यह जो मतलब परियोजना है ये सोन नदी की सहायक, उत्तर प्रदेश बेटा राज्य है ये, सोन नदी की सहायक रिहंद नदी है। और जिला बेटा कौन सा है? जिला है सोनभद्र। कौन सा जिला है? सोनभद्र जिला है। सोनभद्र जिले में ये जो है बांध बनाया गया है। तो यहाँ से जो बेटा जो जल विद्युत उत्पन्न होती है तो उससे जो है मुगल सराय और जो है पटना के बीच में रेल का संचालन किया जाता है। झारखंड राज्य के खानों को कुछ विद्युत जो है सप्लाई की जाती है। और उत्तर प्रदेश में जो है सिंचाई के लिए नलकूप बनाए गए हैं उनको जो है जल विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस बांध के पीछे एक जलाशय यानी जो है कृत्रिम मानव निर्मित जलाशय बनाया गया है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो है मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय है और इससे नहरें निकाल करके बेटा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य की सिंचाई की जाती है। अब दूसरा बेटा बांध जो है आपका ये है, जो अगला हम आपको नदी घाटी परियोजना पढ़ाएंगे वो हम पढ़ाएंगे हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। तो हीराकुंड नदी घाटी परियोजना बेटा बनाई गई है। ये आपका जो है ये उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य है। और नदी का नाम बेटा है महानदी। तो महानदी भी अपनी बाढ़ों के लिए कुख्यात थी। तो इस पर बांध बना करके इसकी बाढ़ को जो है नियंत्रण में लाया गया है। महानदी के बाढ़ को, ये भी नदी दक्षिण के पठार से
निकलती है। तो इस नदी पर एक बांध बनाया गया, हीराकुंड बांध है ना, हीराकुंड। तो ये बांध बेटा 91 मीटर ऊंचा है, 91 मीटर ऊंचा है बेटा, और ये 4801 मीटर लंबा है। ये बांध बनाया गया है हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। 1200 मेगावाट लगभग यहाँ से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और इस बांध की बेटा जो उत्पादित विद्युत है वो ट्रेनों के संचालन के लिए तथा जो उड़ीसा राज्य में खाने हैं लौह अयस्क की, मैग्नीज की, कोयला की, तो इनमें आपूर्ति की जाती है तथा यहाँ से नहरें निकाल करके जो है उड़ीसा राज्य की भूमि की सिंचाई की जाती है। तो इस प्रकार से बेटा हमने आपको जो महत्वपूर्ण जो है नदी घाटी परियोजनाएं थी उनके विषय में हमने आपके सामने चर्चा की है। अब बेटा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का विरोध है बेटा। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का कुछ क्षेत्रों में विरोध भी किया गया है। तो विरोध के बेटा कारण क्या हैं ये हम देख लेते हैं। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के विरोध हैं, देखें। तो विरोध में बेटा क्या है, विरोध में आपका आता है आपका जो है स्थानीय लोगों का विस्थापन एवं बाढ़ में वृद्धि। स्थानीय लोगों का विस्थापन क्या है बेटा, स्थानीय लोगों का विस्थापन। तो बेटा विस्थापन में आपका जो है क्या किया गया है, जैसे कुछ हम आपको दो एक उदाहरण दे रहे हैं। तो इसमें बाढ़ है बेटा, जैसे मान लीजिए कोई नदी अपने नेचुरल अवस्था में बह रही है। नेचुरल का मतलब यानी जो उसकी जो है प्राकृतिक यानी जो उसकी जो है प्रकृति है उसमें बह रही है और बीच में बांध लगा दिया गया। जब बांध लगाया जाता है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय बन जाता है। तो जलाशय जब बेटा मान लीजिए यहाँ पर नदी के किनारे कोई आबादी है, कोई शहर है, तो अब उसको विस्थापन का मतलब है उसको वहाँ से हटना पड़ता है क्योंकि वहाँ जलभराव हो जाएगा। तो इससे काफ़ी नुकसान होता है, जैसे प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं। खेती योग्य भूमि क्या होती है वो जलमग्न हो जाती है। तो इस हिसाब से काफ़ी जो है विरोध किया गया। जैसे टिहरी विरोध है बेटा और नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो टिहरी आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन है बेटा। तो टिहरी बांध कहाँ जो है जित लगाया गया है, उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर लगाया गया है। ये उत्तराखंड राज्य है, ये उत्तराखंड राज्य मान लीजिए यहाँ पर है। तो ये यहाँ से भागीरथी बहती थी, भागीरथी पर जो है टिहरी परियोजना का विकास किया गया था, टिहरी परियोजना। तो टिहरी परियोजना के कारण लगभग आधा जो टिहरी नगर था उसको हटा करके और दूसरे स्थानों पर जो है बसाया गया है। दूसरे स्थानों पर लोगों को आवास प्रदान किए गए हैं। अब बेटा नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये बेटा बांध जो है नर्मदा नदी पर लगाया गया है। ये आपका जो है गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा बहती है ऐसे जो है। तो यहाँ पर सरदार सरोवर बांध लगाया गया है, सरदार सरोवर। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब बांध बनाया गया तो लाखों लोग जो है बेघर हो गए हैं। बहुत सारी भूमि जो है जलमग्न हो गई खेती योग्य। इसके अतिरिक्त बेटा और क्या हुआ है कि यहाँ की जो है प्राकृतिक वनस्पति थी वो भी जलमग्न हुई है, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया। देखा बात ये है कि जिन चीज़ों यानी जिन कामों से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं तो उनसे कुछ नुकसान भी होता है। तो इस प्रकार से कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है, मान लीजिए वर्षा अधिक हो गई तो अब ये जो परियोजनाएं हैं ये बाढ़ के लिए बनाई गई, बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाई गई हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी कंडीशन ये आ जाती है कि मान लीजिए वर्षा अधिक हो गई और बाढ़ के पीछे पानी बहुत आ गया, जल बहुत आ गया। अब चूँकि यदि जल को निकाला नहीं जाएगा तो बांध को जो है फटने का खतरा रहता है, इसलिए पानी खोल दिया जाता है। जब पानी खोला जाता है तो पहले से कहीं अधिक बाढ़ की कंडीशन बन जाती है। तो इसलिए काफ़ी समस्याएं
उत्पन्न होती हैं जो लोगों को झेलनी पड़ती, इसे लिए जो है बांधों का विरोध भी जो है समय समय पर जनता के द्वारा किया जाता रहता है। अब बेटा अगला है जो है मृदा का लवणीकरण एवं व जो है निम्नीकरण। तो मृदा का लवणीकरण क्या है बेटा, जहाँ पर आप देखें बांध लगा है तो नुकसान है। मान लीजिए जैसे ये बांध लगा दिया गया, कोई नदी बह रही है, बांध लगा दिया गया, इसके पीछे जो जलाशय बना तो इस जलाशय में क्या हुआ, तलछट जमने लगा, और जब तलछट जमेगा तो क्या होगा, यहाँ पर भूमि लवणीकृत हो जाएगी, और जब लवणीकृत होगी तो यहाँ पर मछलियाँ पाली जाती हैं। बेटा क्या पाला जाता है, मछलियाँ पाली जाती हैं। तो अब बेटा क्या है कि जब जो है मृदा लवणीकृत हो जाएगी तो जो है मछलियों को जो भोजन मिलता है, भोजन की जो है कमी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होता है, मछलियों को भोजन नहीं मिल पाता है। तो ये जो है लवणीकृत के जो है नुकसान है। निम्नीकरण का मतलब क्या है कि जो ये अवसाद पहले जब बांध नहीं था तो ये ऊपर के अवसाद जो है बह करके नीचे आते थे। अब आप लोग जो है थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जैसे मान लीजिए नदी यहाँ से अवसाद काटे और ये अपने साथ ला करके मैदानी भागों में अवसाद जमा किए। इससे क्या होता था, भूमि की उपजाऊ क्षमता जो है बढ़ जाती थी। लेकिन आज क्या किया गया, बांध लगा दिया गया तो ये पूरा तलछट, पूरा अवसाद यहीं पर जमा हो जाता है, यहाँ पर नहीं आ पाता। जिससे क्या होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है कि एक तो मतलब जो है क्या है कि हमको पानी मिलने लगा नहरों से, जिससे क्या होता है कि किसान जो है वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करने लगे। यानी कहने का मतलब जहाँ पर पहले एक फसल वर्ष में या 2 फसलें ली जाती थी, आज बेटा बहुफसली लोग लेने लगे। भूमि को खाली छोड़ते नहीं हैं। नदी के द्वारा जो अवसाद आते थे बांधों के द्वारा आ नहीं पा रहे हैं। तो इससे क्या है कि दिन प्रतिदिन भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। तो समस्या ये उत्पन्न हो रही कि उत्पादन बेटा जो है दिन प्रतिदिन घटता हुआ जा रहा। लोगों को रासायनिक खादों को यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि बेटा जो है पशु भी कोई पालना नहीं चाहता है, पशुपालन भी लोग कम करने लगे हैं। पहले तो जो है क्या कहते हैं कि जो है कृषि और पशुपालन एक सिक्के के 2 पहलू थे। खेती के साथ साथ में जो पार्ट टाइम होता था, जो हमारा समय बचता था, उसमें हम जो है पशुपालन करते थे। लेकिन आज लोग धीरे धीरे आलसी होते जा रहे हैं। तो जब आलसी होते जा रहे हैं तो लोग जो है पशुपालन नहीं कर रहे हैं, जिससे हमको जैविक खाद नहीं मिल पा रही। हमारी खेती की जो मुख्य आवश्यकता है जैविक खाद की, वो जैविक खाद जो है कृषि को नहीं मिल पा रही। तो अधिक उत्पादन करने के लिए रासायनिक खादों का जो है प्रयोग किया जा रहा। इससे भूमि और बीमार होती जा रही। जो हमारी मृदा है, मिट्टी है, जिससे हमको भोजन मिलता है, वो दिन पर दिन क्या है बेटा, यानी कमज़ोर होती जा रही। तो ये बेटा क्या है कि ये जो है इन बांधों के नुकसान हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के क्या हैं, समस्याएं हैं। अब बेटा हम आपको पढ़ाएंगे वर्षा जल संग्रहण। अब आप देखें इसी का अगली हेडिंग है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण। तो हम बेटा सभी लोग जानते हैं कि जल का वितरण एक समान नहीं है। अभी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चले जाएं या राजस्थान को चले जाएं तो बहुत वाटर लेवल जो है बहुत दूर है, जल स्तर जो है वो क्या है, बहुत दूर है। वर्षा भी इन क्षेत्रों में कम होती है, जिसके नाते बेटा पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वर्षा जल संग्रहण। तो अब क्या किया जा रहा है कि बेटा जो हम धरातल के नीचे का, जिसको हम अधोभौमिक जल या भूमिगत जल या भूगर्भ का जल या जो है खनिज जल, कई नामों से उसको जो है पुकारा जाता है,
तो इसको बढ़ाने के लिए तो हम उसका निरंतर दोहन कर रहे हैं, ट्यूबवेलों के माध्यम से, हैंडपाइप के माध्यम से, समरसेबिल के माध्यम से। तो कहने का मतलब है कि उसका अनुपात धीरे धीरे कम होता जा रहा, यानी वाटर लेवल जो है धरातल यानी बहुत दूर होता जा रहा। तो भूजल रिचार्ज एक बिंदु आता है। भूजल रिचार्ज का मतलब क्या है कि हम यानी जितना जल निकालें कम से कम उतना जल हम धरातल में अवश्य डाल दें। समस्या ये है बेटा कि जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है, आज लोग अतिक्रमण करते जा रहे हैं झीलों पर, तालाबों पर, नदियों में, बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने जो है मनरेगा के माध्यम से तालाबों की खुदाई करवाना प्रारंभ किया कि जब तालाब कोई खुद जाएगा तो इसमें जल क्या होगा, भरेगा, और जब वो जल भरेगा तो धीरे धीरे रिस्क करके कहाँ पहुँचेगा, धरातल के नीचे पहुँचेगा। वैसे जो है जैसे मान लीजिए वर्षा का जल क्या होता है कि नदों की जो है तो नदी नालों से बह करके सागर को चला जाता है, बेस्ट हो जाता है पूर्ण रूप से। जब तालाब बनवा दिए जाएंगे, झील बनवा दिए जाएंगे तो क्या होगा कि उसमें जल भरेगा, और जब भरेगा तो क्या होगा कि वो धरातल के नीचे रिसेगा, जिससे हमारा भूजल रिचार्ज होता रहेगा, यानी जितना हम निकालेंगे उतनी आपूर्ति होती चली जाएगी हर वर्ष, जिससे नुकसान नहीं होगा। कुछ बेटा राज्य ऐसे जैसे राजस्थान है या आपका मेघालय है बेटा, मेघालय में वर्षा तो बहुत होती है लेकिन पीने के जल की समस्या, चूँकि जो है पथरीला एरिया है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हम हैंडपम्प नहीं लगा सकते हैं, कुआं नहीं बना सकते हैं, नलकूप नहीं बना सकते हैं, वहाँ पर पीने की समस्या है। तो जैसे मेघालय राज्य है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए वर्षा का जो जल होता है, जो उनके मकान बने होते हैं, छतों के जल को अपने घरों में टैंक बना करके उसको संग्रहित कर लेते हैं और उससे पूरा साल जो है काम चलाते हैं। जब वर्षा होती है टैंक पूरा फुल कर लेते हैं, अपने जो है मतलब भर का पानी उनके हो जाता है, उसी का जल पीते हैं और जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं उनकी आपूर्ति हुआ करती है। इसी प्रकार से बेटा हमारा एक राज्य है, राजस्थान राज्य है। राजस्थान राज्य में भी यही समस्या है। राजस्थान जो है ये इसको बेटा मरुस्थल कहा जाता है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा ना के बराबर होती है। अभी मैंने बताया था कि ये राजस्थान है, मान लीजिए ये आपका राजस्थान है। तो राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे थे, बीकानेर है, जैसलमेर है, तो इन स्थानों पर इन जो है तो डिस्ट्रिक्टों में वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा बहुत कम होने के नाते क्या होता है, यहाँ वाटर लेवल बहुत नीचे। अभी आप जो है मथुरा को जाएं या आगरा को जाएं तो वहाँ वाटर लेवल बहुत दूर है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का धरातल थोड़ा ऊंचा है, वर्षा कम होती है तो वहाँ पर वाटर लेवल बहुत। और फिर राजस्थान को हम पहुँच जाएँ तो और बहुत गहराई में हमको जो है तो जल में मिलता है, और मीठा जल भी नहीं मिल पाता है, क्षारीय जल मिलता है, पीने योग्य नहीं होता है। तो लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ वर्षा होती बेटा, तो जो उनके मकान होते हैं उनकी छतों का जल जो है एक टैंक नीचे बना करके उसी में संग्रहित कर लेते हैं, और उसी जल को पीने के लिए अपने घरेलू जो आवश्यकताएं हैं उनकी आपूर्ति में उस जल को यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त बेटा सन 1962 ईस्वी में एक जो है नहर निकाली गई थी। उसका नाम आप बेटा बहुत जो है फेमस नाम है। ये भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है, जिसका बेटा अब नाम है इंदिरा नहर। क्या नाम है? इंदिरा नहर इसका नाम है। सन 1962 से 1984 तक इस नहर का नाम था राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर इसका नाम था, लेकिन 1984 में जब इंदिरा जी की डेथ हुई तब इस नहर का नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। ये नहर बेटा 37 मीटर लगभग जो है क्या है 37 मीटर जो है सागर यानी जो है नहर तल में इसकी चौड़ाई है। तल में इसकी चौड़ाई कितनी 37 मीटर है, और इसकी गहराई बेटा लगभग जो है 7.5 मीटर है। 7.5 मीटर इसकी लगभग 25 फीट गहरी है ये नहर, और पूरी नहर कंक्रीट बनाई गई है, और मुख्य रूप से राजस्थान के लिए बेटा ये नहर जो है बनाई गई है। यहाँ राजस्थान में चूँकि
पीने के जल की या जो है सिंचाई करने के लिए जल की बहुत बड़ी समस्या थी, तो ये नहर बनाई गई थी। तो इस नहर का जिन क्षेत्रों में जल पहुंच जाता है इस नहर के माध्यम से, तो उन क्षेत्रों में अब जल की समस्या लगभग समाप्त होती हुई जा रही है। तो इस प्रकार से बेटा हमने ये लेसन समाप्त कर दिया है। अगले वीडियो में हम अगला लेसन लेकर के आपके समक्ष फिर जो है उपस्थित होंगे। नमस्कार, थैंक यू।